नमस्कार, कैसे हैं आप? आज 27 दिसंबर का शुभ दिन और जैसा कि हमने तय किया हुआ है कि आज हम मानव उपयोगी सूत्रों पर चर्चा करते हैं, जो कि श्रद्धेय बाबा ए नागराज जी ने पूरे मानव मात्र को सौंपे हैं, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के रूप में और जी के दिखाया है। वैसे मानव कैसे मानवतापूर्ण आचरण से जीव सकता है, उसको जी के भी देखा है, दिखाया भी है। तो ये जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी इस पर आधारित हैं कि हम ठीक से समझे हैं या नहीं। जब हम कुछ बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना, तो हम उससे सहमत हो जाते हैं। सहमत हो जाना एक बात है, समझना बिल्कुल दूसरी बात है। हम सहमति को ही समझ मान बैठते हैं। सहमत हो जाना समझ जाना नहीं होता। तो सहमत होने के बाद उस पर काफ़ी चिंतन मनन करने के बाद जब वो लगता है कि यही सही है, यही है और मुझे ऐसे ही जी के देखना है, और जब तक वो हमारे जीने में चीज़ नहीं आती है, जब तक हमारे वो आचरण में नहीं आती है, जब तक हमारा आचरण निश्चित नहीं हो जाता, तब तक हम सहमति समझो समझे नहीं। समझ अभी नहीं आई है, समझ जी के देखने की समझ नहीं आई है। कई बार जी के देख भी लेते हैं, उसके बाद भी यदि लगता है कि नहीं वो पहले वाला ढर्रा ठीक है तो भी समझ नहीं आई है। समझ आने का मतलब यही है कि मेरा जीवन, मेरा आचरण निश्चित हो जाए, मेरी तृप्ति पूरी हो जाए और मैं तृप्तिपूर्वक प्रस्तुत हो पाऊँ, जी पाऊँ। अपने आप में भी, संबंधों में भी, दूसरे मानव के साथ भी, प्रकृति के साथ भी मैं ठीक से निर्वाह कर पाऊँ। तो मित्रों, मेरा परिचय जीवन विद्या से 2006 में हुआ था। 18 जून 2006 एक सप्ताह का परिचय ईश्वर मैंने जब मंसूरी में किया था, उसके बाद क्या कमाल हुआ है। कितनी बातें जो अनसुलझी थी सुलझी हैं। कई सारे प्रश्न जिनके उत्तर नहीं मिलते थे उत्तरित हुए हैं। हाँ, और कमाल लगता है, क्या कमाल लगता है ज़िंदगी के कितने मायने समझ में आते हैं। ये बात निश्चित है कि हमें और इस पर मनन करना होगा, समझना होगा, अपने आप को देखना होगा, क्योंकि कहीं पर भी हम किसी भी चीज़ का अधिमूल्यन कर बैठते हैं या अवमूल्यन कर बैठते हैं या निर्मूल्यन कर देते हैं। कहने का मतलब है किसी चीज़ को जितनी महत्व की वो चीज़ है उससे ज़्यादा दे बैठते हैं, जितनी महत्व की चीज़ है उससे कम दे बैठते हैं या कुछ का कुछ मान लेते हैं। इससे ज़िंदगी की तृप्ति नहीं हो पाती, इससे ज़िंदगी में बाहर नहीं आ पाती है। तो जो जितना है, जैसा है, उसको वैसा ही समझ पाना और उसके साथ में वैसा ही निर्वाह करना, इसको समझ कहा। मित्रों, इस सारी यात्रा में इस वर्ष जो सम्मेलन हुआ है, जीवन विद्या सम्मेलन, आप YouTube में देख सकते हैं। YouTube में आप यदि टाइप करेंगे जीवन विद्या प्रोग्राम, तो आपको पिछले 7 दिनों में देश विदेश में हो रहे जीवन विद्या के कार्यक्रमों के बारे में और उन महानुभावों के बारे में जो इस पर जी जान से लगे हुए हैं, अपने तन मन धन को लुटाए हुए हैं, उनको लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे मानव जाति के लिए लगे हुए हैं। और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि इसमें बड़े बुज़ुर्ग नहीं लगे हुए, अकेले वही नहीं हैं, बहुत सारे यंग ब्रिगेड लग गई है। ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि वो कर गुज़रेगी,
क्योंकि उतनी ईमानदारी से उसको देख रहे हैं, जांच रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत उत्सव की बात है। आप भी यदि सर्च करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। मैं भी आपको एक लिंक भेज देता हूँ और इसको देखिएगा कि जगह जगह पर सब अपनी अपनी योग्यता और पात्रता के अनुसार कैसे शानदार इस पूरे बड़े महायज्ञ में अपनी होती डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम समझ जाएंगे तो हम किसी परंपरा को बना पाएंगे, मानवीय परंपरा बन पाएंगी। बच्चों को ही वो चीज़ संस्कार, वो चीज़ें, वो समझ, वो ज्ञान, वो विवेक, वो विज्ञान बचपन से ही मिल पाएगा, जिसकी अभी तक कोई परंपरा नहीं बन पाई है। ठीक है ना? तो वो तकलीफ़ें जो हमें बहुत समय के बाद इसका निदान मिलता है या कुछ स्पष्ट होता है, वो बचपन से स्पष्ट हो जाए तो कैसा रहेगा। इसके लिए व्यवस्था, इसी को कहते हैं परंपरा। हम समझेंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ कर पाएँ, है ना? उनके लिए कोई रास्ता तैयार कर पाएँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको शेर सुनाया था ना कि ढूंढ लेता है जो सही रास्ते, ढूंढ लेता है जो सही रास्ते, वो हुआ करते हैं सबके वास्ते। आइए हम सब के लिए कुछ कर पाएँ। खूब सारी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया।